आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया का व्रत ये सिर्फ एक पूजा या उपवास नहीं, ये है माँ के अथाह प्रेम, उसकी अटूट ममता का सबसे सुंदर रूप। वो प्रेम, वो त्याग जो अपने कलेजे के टुकड़े के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। एक माँ की यही कामना होती है कि मेरे बच्चे की उम्र लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, जीवन में कभी कोई दुख ना आए। बस इन्हीं पावन भावनाओं को लेकर आता है यह जीवित पुत्रिका या जितिया का महान व्रत। हर साल जब अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, तब धरती पर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन हर माँ अपने बच्चे के जीवन से हर संकट को दूर करने के लिए, उसे दीर्घायु बनाने के लिए एक कठोर व्रत करती है। ये कोई साधारण व्रत नहीं, ये होता है निर्जला व्रत, जहां सुबह से रात तक पानी की एक बूंद भी कंठ से नीचे नहीं उतरती। एक माँ का वो अनुपम त्याग है जो केवल अपनी संतान के लिए ही किया जा सकता है। इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका या जितिया भला कैसे पड़ा? ये नाम जुड़ा है हमारे परम दयालु संकट मोचन भगवान जीमूत वाहन से। उन्हीं की असीम कृपा और त्याग की कथा से ये व्रत इतना पावन और शक्तिशाली बन गया है। मान्यता है कि जो मां सच्चे मन से, पूरे विधि विधान से, अपने हृदय में अटूट विश्वास लिए इस जितिया व्रत को करती है, उसकी संतान को कभी कोई आंच नहीं आती। भगवान जीमूत वाहन और जितिया माई की कृपा से बच्चे के जीवन पर आने वाला हर संकट टल जाता है, हर बाधा दूर हो जाती है और वह सुख शांति से जीवन यापन करता है। तो चलिए बहनों, आज जब हर माँ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनकी रक्षा और कुशलता के लिए ये पावन तपस्या कर रही है, हम सब मिलकर जितिया माई को प्रणाम करते हैं, भगवान जीमूत वाहन का जयकारा लगाते हैं। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जितिया माई की। और अब बड़े प्रेम से सुनते हैं जितिया व्रत की 3 पौराणिक कथाएं। पहली भगवान जीमूत वाहन की पौराणिक कथा, दूसरी चील और सियारों की कथा और तीसरी सुखिया दुखिया की कथा। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। राजकुमार जीमूत वाहन बचपन से ही बड़े उदार और परोपकारी मनुष्य थे। जीमूत वाहन के पिता ने पूरे जीवन राजपाट संभालने के बाद अब वृद्धावस्था में वन में आर्षि मुनियों के पास जाकर अपना जीवन यापन करने का निश्चय किया था। जब जीमूत वाहन के पिता वनप्रस्थ के लिए आश्रम से जाने लगे, तो उस समय इनके पिता को जीमूत वाहन राजा बनने के लिए सबसे योग्य लगे, क्योंकि इनमें एक कुशल राजा बनने के सभी गुण थे। इसलिए इनके पिता ने जीमूत वाहन को अपने स्थान पर राज सिंहासन पर बैठा दिया। कुछ समय बीता, किंतु अब जीमूत वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्हें केवल सेवा कर्म में ही अपना जीवन समर्पित करना था। इसलिए एक समय जीमूत वाहन राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। जब वह वन में गए तो बहुत समय तक इधर उधर भटकते रहे और वहीं पर उनका मलव नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। इसी प्रकार से अपने पिता की खोज में अपनी पत्नी के साथ जब वह काफी आगे निकल आए, तो वन में उन्हें एक अति वृद्ध महिला रोती बिलखती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र प्राप्त हुआ है। गरुड़ पक्षी से नागों ने यह वचन लिया है कि वह पाताल लोक में ना प्रवेश करे। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की गई है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं, ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य ही करूंगा। जीमूत वाहन ने उस नाग के स्थान पर पक्षीराज गरुड़ के पास स्वयं जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाए।
नियत समय पर जीमूत वाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। चूंकि जीमूत वाहन लाल कपड़े में लिपट कर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब जीमूत वाहन को गरुड़ देव अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए, गरुड़ ने अपनी कठोर चौक का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से करा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। वे एक पहाड़ पर रुके। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं, और उनसे बोले कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर ले। पक्षीराज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्हें जीमूत वाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं, मैं उन्हें ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थी, यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। और इस तरह से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। राजा जीमूत वाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक मां के बेटे को जीवन दान दिलाया। इस दौरान आकाश से एक ब्रह्मवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि किसी भी जीव जंतु, मनुष्य आदि की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देने का काम तो कोई पुण्यात्मा ही कर सकता है। अतः आज से आप एक मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि एक देवता के रूप में धरती लोक पर सदा ही पूजे जाएंगे। जो भी स्त्री आज के दिन आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेंगी, उनकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आएगी। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होगी। तब से गंधर्व के राजा जीमूत वाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखने लगी और पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं चील और सियारों। पुराने समय की बात है, जब प्रकृति अपनी अलौकिक सुंदरता से लबालब थी। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के दामन में, जहां नर्मदा नदी अपनी पवित्र धारा के साथ कलकल करती बहती थी, वहीं कंचनवटी नाम का एक प्यारा सा गांव बसा हुआ था। गांव के ठीक पश्चिम दिशा में एक ऐसी जगह थी जिसे लोग बालूहटा के नाम से जानते थे। उस जगह पर एक बहुत विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा तपस्वी बरसों से अपनी जगह पर अडिग हो। उसी पाकड़ के ऊंचे डाल पर एक चील रहती थी, जिसकी नजर बड़ी पैनी थी, और उसी पेड़ की घनी झाड़ियों में एक चतुर सियारिन का बसेरा था। कोई सोच भी नहीं सकता था, पर इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी जैसे एक दूसरे की परछाई हो। ये दोनों पक्की सहेलियां थीं, एक दूसरे के बिना उनका पल भी न गुजरता। चील जब भी शिकार करके कुछ खाने को लाती तो सबसे पहले अपनी सियारिन बहन के लिए एक हिस्सा जरूर रखती थी। सियारिन भी अपनी चील सहेली का उतना ही ध्यान रखती, उसके लिए स्वादिष्ट फल और कंद मूल खोज कर लाती।
उनकी दोस्ती जंगल में एक मिसाल थी, प्रेम और निस्वार्थ भाव की अद्भुत कहानी। एक दिन दोनों सहेलियां यूं ही जंगल में घूम रही थीं। प्रकृति की गोद में विचरण करते करते वे जरा आगे निकलीं तो देखा कि कुछ महिलाएं बड़े भक्तिभाव से कोई विशेष पूजा पाठ कर रही हैं। हवा में धूप और फूलों की मनमोहक सुगंध घुल रही थी और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। चील और सियारिन ने बड़े कौतूहल से उन महिलाओं से पूछा, हे देवियों, आप सभी यह कौन सा पूजन कर रही हैं और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलता है? चील और सियारिन की मासूम बातों को सुनकर उन दयालु महिलाओं ने बड़े स्नेह से बताया, बहनों, हम यह जितिया व्रत कर रही हैं। यह व्रत अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का प्रताप इतना महान है कि जो निसंतान माताएं इसे सच्चे मन से करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और जिनकी संतानें हैं उनके जीवन से सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। उनकी संतानें दीर्घायु और तेजस्वी होती हैं। यह सुनकर चील और सियारिन के मन में भी ममता और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए यह पावन व्रत जरूर करेंगे। दोनों ने उसी पल अपने मन में जितिया व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया और परम कृपालु भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। उनके नयन श्रद्धा से चमक उठे और मन में बच्चों के कल्याण की कामना भर गई। इसी प्रकार से समय बीतता गया और अगले साल फिर से वह पावन समय आया। वह शुभ दिन आया जब जितिया का व्रत था, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश जिस दिन चील और सियारिन को जितिया का निर्जल व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी का देहांत हो गया। जैसे ही उस व्यापारी का दाह संस्कार किया गया, उस जलते हुए शरीर की गंध, जो सियारिन के लिए अत्यंत प्रिय थी, हवा में फैल गई। सियारिन को तुरंत भयंकर भूख और प्यास सताने लगी, क्योंकि उसे मुर्दे का मांस खाने की आदत थी और वह मांस उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। जब सियारिन ने व्यापारी का जलता हुआ मांस देखा तो वह खुद को रोक न सकी। उसका मन लालच और स्वाद के वश में हो गया। उसने अपनी सहेली चील से छिपकर अपने व्रत को भूलकर उस मांस का सेवन कर लिया, और ऐसा करते ही हाय रे भाग्य, बेचारी सियारिन का जितिया व्रत टूट गया। कुछ ऐसी ही आदत चील की भी थी। उसे भी मुर्दे का मांस बहुत पसंद था और वह भी बड़े चाव से खाया करती थी। पर चील ने, क्योंकि भगवान जीमूतवाहन के लिए जितिया का व्रत रखा था, उसके मन में अटूट श्रद्धा थी। उसने अपने ऊपर संयम रखा, अपने मन की चंचलता को वश में किया और उस मांस का भोजन नहीं किया। उसने भूखी प्यासी रहकर अपने व्रत को पूरी निष्ठा से निभाया। अब तो चील का व्रत पूर्ण हो चुका था। उसने पूरे नियम और श्रद्धा भाव से अगले दिन व्रत का पारण किया। उसका मन शांत और पवित्र था। इसी प्रकार दोनों का जीवन आगे बढ़ा। समय अपनी गति से चलता रहा और अंत में दोनों ही एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गईं। पर भगवान जीमूतवाहन की लीला तो देखिए। जब चील और सियारिन दोनों का अगला जन्म हुआ, तो अगले जन्म में वे दोनों पक्की सहेलियां एक ही ब्राह्मण परिवार में बेटियों के रूप में जन्मी। उनके पिता का नाम भास्कर था। इस जन्म में चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया, जिसका मन नाम के अनुरूप ही शांत और निर्मल था। शीलवती की शादी एक सामान्य परिवार के लड़के बुद्धसेन के साथ हुई, जो ज्यादा धनी नहीं था। वहीं सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के शक्तिशाली राजा मलेकेतु से हुई। राजा से शादी होने के कारण कपूरावती के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। पर कपूरावती को अपने धन धान्य का बहुत घमंड था। उसके मन में अभिमान भर गया था। वह अक्सर अपनी बहन शीलवती का उसकी गरीबी के कारण अपमान करती थी, उसे नीचा दिखाती थी। पर शीलवती का हृदय पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शांत, सरल और निर्मल था। वह कभी भी कपूरावती को कुछ भी बुरा भला नहीं कहती थी और न ही उसकी कड़वी बातों का बुरा मानती थी। वह अपनी बहन के स्वभाव को समझकर बस चुपचाप सह लेती थी। इसी प्रकार समय बीतता रहा।
भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 हष्टपुष्ट और अत्यंत सुंदर पुत्र हुए, जो देखने में जैसे 7 राजकुमार हों। शीलवती का घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा, पर कपूरावती के पाप कर्मों के कारण उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और इस प्रकार उसे कोई भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह सब देखकर कपूरावती के मन में अपनी बहन शीलवती के प्रति ईर्ष्या और जलन की अग्नि और भी तेज हो उठी। वह मन ही मन शीलवती को कोसती रहती थी, उसके सुख को देखकर जलती रहती थी। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी बड़े बलवान और बुद्धिमान थे और राजा के दरबार में महत्वपूर्ण काम करने लगे। अब तो कपूरावती के कुटिल मन में शीलवती के प्रति ईर्ष्या समय के साथ और भी बढ़ती ही चली जा रही थी। उसने अब सीमाएं तोड़ दी थीं। एक दिन उसकी ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने सोचा, मैं अब इसके बच्चों को जीवित नहीं रहने दूंगी। अपनी इस भयानक योजना को सफल बनाने के लिए रानी कपूरावती ने राजा मलयकेतु को शीलवती के 7 बेटों के बारे में भड़काया, उन्हें बहुत बुरा भला कहा और राजा से कहकर उन सभी बेटों के सिर कटवा दिए। कपूरावती का मन इतना नीच हो चुका था कि उसने शीलवती को और भी अधिक दुख पहुंचाने के लिए उसके बेटों के कटे हुए सिरों को 7 नए मिट्टी के घड़ों में रखवा दिया। उन्हें लाल कपड़े से ढककर शीलवती के घर भिजवा दिया। सोचिए, एक मां के लिए यह कितना बड़ा वज्रपात था। पर हे भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्तों की लाज हमेशा रखते हैं। सौभाग्य से इस समय भी जितिया व्रत का पावन पर्व चल रहा था और शीलवती अपने पुत्रों के कल्याण के लिए जितिया व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कर रही थी। भगवान श्री जीमूतवाहन अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने सोचा, मेरी इस सच्ची भक्त शीलवती ने अपनी संतानों की कुशलता के लिए मेरा उपवास रखा है। यदि इसके पुत्रों को कुछ भी हुआ तो संसार में एक भक्त का अपने भगवान से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए अपनी भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए परम दयालु जीमूतवाहन भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से मिट्टी से 7 भाइयों के सिर फिर से बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अमृत के स्पर्श से 7 भाइयों के मृत शरीर में फिर से जान आ गई। वे सभी जीवित हो उठे, जैसे गहरी नींद से जागे हों और सकुशल अपने घर लौट आए। और जो कटे हुए सिर रानी कपूरावती ने घड़ों में भिजवाए थे, वे सभी सुगंधित फल और फूलों में बदल गए। यह तो भगवान का साक्षात चमत्कार था। दूसरी ओर रानी कपूरावती रात से ही शीलवती के घर से कोई बुरी खबर पाने को व्याकुल थी। वह इस बात का आनंद लेना चाहती थी कि शीलवती को अपने बेटों के मरने पर कितना दुख और कष्ट पहुंचा होगा। उसका घर मातम में डूबा होगा। इसी सूचना को पाने के लिए रानी रात भर बेचैन रही और सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कपूरावती को इंतजार करते करते सुबह हो गई। सुबह होने पर जब रानी से और रहा नहीं गया तो वह खुद ही अपनी बहन शीलवती के घर देखने के लिए चल पड़ी। जब कपूरावती अपनी बहन शीलवती के घर पहुंची तो उसने देखा कि शीलवती के सभी 7 बेटे सकुशल जीवित हैं और अपनी मां के साथ आनंद से काम कर रहे हैं। यह देखकर वह सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कपूरावती को यह डर सता रहा था कि अब क्या होगा, सबको उसकी करतूत के बारे में पता चल जाएगा। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन शीलवती को अपनी सारी करनी बताई कि किस प्रकार उसने उसके 7 बेटों के सिर कटवा कर भिजवाए थे। अब उसे अपनी गलती पर भयंकर पश्चाताप हो रहा था और वह शीलवती से बार बार क्षमा मांगने लगी, क्योंकि शीलवती ने अपने पिछले जन्म में चील के रूप में भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना पूरे सच्चे मन से की थी और अपने व्रत का पारण किया था। तो भगवान जीमूतवाहन की कृपा से उसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गईं। उसने वह सभी बातें कपूरावती को भी बताईं कि पिछले जन्म में किस प्रकार लोमड़ी के रूप में उसने व्यापारी का मांस खा लिया था और उसका व्रत टूट गया था। उसी पाप कर्म की सजा के कारण उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला और उसके सभी नवजात बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपूरावती का स्वभाव छूंकि बुरा था और उसने इस जन्म में भी बहुत ही बुरे काम किए थे।
उसने अपनी बहन के सुख को छीनने की कोशिश की थी। शीलवती के पुत्रों को भी मरवाया था, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं थी। कपूरावती को उसके पिछले जन्म की सभी बातें याद दिलाने के लिए शीलवती उसे उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई जहां वे पिछले जन्म में रहती थीं और उसे सारी बातें विस्तार से बताईं। अब कपूरावती को भी उस पाकड़ के पेड़ के नीचे जाते ही अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। उसे अपने द्वारा किए गए सभी गलत काम, उसकी लोमड़ी वाली आदत, व्रत तोड़ने का पाप, सब कुछ याद आने लगा। आत्मग्लानि और पश्चाताप की अग्नि में जलकर कपूरावती वहीं बेहोश हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। इस बात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि किस तरह से एक चील और सियारिन का पुनर्जन्म हुआ और भगवान जीमूतवाहन की असीम कृपा से 7 मरे हुए बेटे जीवित हो गए। अब तो गांव के सभी लोग अपनी संतानों की मंगल कामना के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से जितिया व्रत करने लगे। जब राजा मलय केतु को इस चमत्कार की खबर मिली तो उन्होंने शीलवती से पूरी कहानी पूछी। शीलवती ने राजा को अपने और कपूरावती के पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाई। जब राजा को यह सब पता लगा तो राजा ने उसी पवित्र जगह पर जाकर उस पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके और शीलवती अपने सातों पुत्रों और पति के साथ सुख शांति और भक्तिभाव से रहने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और संयम का फल अवश्य मिलता है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं। बोलिए श्री जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। इस कथा को पूरा श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए सुखिया और दुखिया की एक और मन को छू लेने वाली कथा सुनते हैं जो हमें श्रद्धा, संतोष और लालच के परिणाम सिखाती है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। उनका भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी, उसका मन बहुत दुखी रहता था और उसके परिवार के पास तो कभी कभी एक समय का भोजन भी मुश्किल से हो पाता था। वहीं सुखिया अमीर थी, उसके पास अपार धन दौलत थी और वह हमेशा सुखी रहती थी। जीवन का हर सुख उसके कदमों में था। सुखिया और दुखिया दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी और वे एक ही मोहल्ले में आमने सामने रहा करती थीं। सुखिया के पति का व्यापार बहुत अच्छा चलता था और वे बहुत ही धनी थे। इसके विपरीत दुखिया के पति का कामकाज अच्छा नहीं चलने के कारण वे निर्धन थे। रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पाती थीं। सुखिया को अपने पति के धनी होने के कारण धन का बहुत अभिमान था। वह अक्सर अपनी बहन को नीचा दिखाती थी, किंतु दुखिया बड़ी ही सरल और सहज स्वभाव की थी। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। निर्धन होने के कारण भी वह कभी भी भगवान से अपने भाग्य की शिकायत नहीं करती थी, बल्कि हर हाल में संतोष रखती थी और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती थी। सुखिया को 2 सुंदर पुत्र थे और दुखिया को भी 2 प्यारे पुत्र थे जो उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे। इसी प्रकार से समय बीतता गया और दुखिया के पति का कामकाज अब और भी मंदा हो चुका था। गरीबी उनके घर में और गहरी हो गई थी। अपने कामकाज की चिंता में दुखिया का पति अब निरंतर बीमार रहने लगा था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। पति की कमाई पूरी तरह बंद होने के कारण दुखिया का घर सही से नहीं चल पा रहा था। बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए दुखिया ने अपने बच्चों के पेट भरने के लिए बाहर काम पर जाने का निश्चय किया। दुखिया यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसे पता चला कि उसकी बहन सुखिया को किसी काम वाली की आवश्यकता है। दुखिया ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करने से घर की इज्जत भी बनी रहेगी और मुझे काम भी मिल जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने मन में थोड़ी झिझक के साथ पर हिम्मत जुटाकर सुखिया के घर गई और उससे काम मांगने लगी। सुखिया ने सोचा कि उसे दुखिया को नीचा दिखाने का यह एक अच्छा अवसर है और इसलिए उसने दुखिया को तुरंत काम पर रख लिया। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में दिन भर जी तोड़ मेहनत करती। वह कपड़े धोती, स्वादिष्ट खाना बनाती, बर्तन साफ करती और घर के अन्य सभी कामकाज बड़े लगन से किया करती थी। और इसके बदले में उसकी बहन सुखिया उसे फटे पुराने कपड़े,
घर का बचा खुचा भोजन और महीने के कुछ मामूली पैसे दे दिया करती थी। दुखिया कभी शिकायत नहीं करती थी, बस अपने बच्चों के लिए यह सब सहती रहती थी। जब अश्विन मास का पवित्र जितिया व्रत आया तो दोनों बहनें सुखिया और दुखिया पूरी निष्ठा से जितिया का व्रत रखती हैं। व्रत के दिन भी दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में काम कर रही थी। उस दिन उसने सुखिया के घर में चावल फटकार कर साफ किए। जो खुदी के चावल निकले वह अपने लिए एक कोने में रख ली और साफ बढ़िया चावल सुखिया के लिए रख दिए। फिर उसने साग को चुना, साफ किया और सबसे बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बड़े प्रेम से बनाया और फिर अपने घर चावल की खुदी और साग के डंठल लेकर चली गई। जितिया व्रत के उस पावन दिन दुखिया के घर में खाने के लिए सिर्फ खुदी का चावल और साग का डंठल बना। रात के समय में दुखिया ने वह सादा भोजन खुद खाया और अपने बच्चों को खिलाया। सबने भगवान का नाम लेकर पेट भरा। उसके बाद दुखिया, उसका पति और बच्चे सभी थक कर सोने चले गए। आधी रात का समय था कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। नींद में ही दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और बड़े आदर से पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहां किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद ही का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप वहीं खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग का डंठल लाती है और बड़े प्रेम से बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया प्रेम से वह सादा भोजन करती है और कहती है, बेटा मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? दुखिया का मन बहुत दयालु था। वह कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह होने पर अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी उठकर बोलती है, बेटा मुझे पैखाना लगी है, कहां करूं? तो दुखिया कहती है, बूढ़ी अम्मा आज पूरा घर गोबर से लीपा है, जहां मन करे वहीं कर लो। इतनी रात में वैसे भी आप बाहर खेत में नहीं जा पाओगी, इसलिए आप उधर कोने में जाके कर लो। बूढ़ी पूछती है, बेटा भर भर करें या झरझर करें? दुखिया नींद में थी, उसका मन निर्मल था। वह बिना सोचे समझे कहती है, माता जी भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहां साफ करूं? तो दुखिया कहती है, अम्मा आज ही बाल धोए हैं, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और यह सब कहकर वह बुढ़िया वहीं से गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। जब अगले दिन सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। तब उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह उसी समय अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर पैखाना से गंदा हुआ होगा, उसे जाकर पहले साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचती है कि यह जरूर ही जीमूत वाहन बाबा की कृपा है। वही रात में माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है, उसके दिन बदल जाते हैं और वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ बेटे मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना कहां से ले आए? बच्चे होकर भी मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है,
नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुखिया सोचती है जब तराजू मांग रहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, यह सोचकर कि जो भी नपे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का एक छोटा टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है जरूर इसके घर में कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए यह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया को अब दुखिया के घर से जलन होने लगती है। वह दुखिया के घर जाकर देखती है कि यह सोना कहां से आया है। जब वह दुखिया के पास जाकर पूछती है तुम्हारे पास कहां से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ अपनी बहन से छिपाए बिना बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगता है कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब वह सोचती है अगले जितिया व्रत में मैं भी खुद ही का चावल और साग के डंठल बनाऊंगी। फिर से अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी वह धन के और अधिक लालच में जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। इसी प्रकार से साग को तोड़कर पत्ती फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और कहती है कि आज मैं भी यही बनाऊंगी और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। उसके बच्चे और खुद जबरदस्ती वह खाना खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली जाती है, पर वह सोती नहीं है। रात भर उस बुढ़िया का इंतजार करती रहती है। फिर आधी रात में उसके घर में भी वही बुढ़िया आती है और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया तो इसका ही इंतजार कर रही होती है और इसीलिए वह सोती भी नहीं है। सुखिया तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। तो सुखिया कहती है मैंने खुद ही का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है कोई बात नहीं, मैं यही खाऊंगी, और सुखिया खाना परोसकर बुढ़िया को दे देती है। बूढ़ी बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे रात में दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं अम्मा, आप आज रात को यहीं सो जाओ। वह बूढ़ी खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। अब दुखिया के घर की तरफ बूढ़ी थोड़ी देर बाद बोलती है कि मुझे पैखाना लगी है, मैं कहां करूं? तो सुखिया कहती है कि आप इतनी रात में कहां जाओगी, वहीं कोने में ही पैखाना कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भर भर करें या झरझर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। उसने सोचा कहीं मेरा घर गंदा ना हो जाए, इसीलिए सुखिया बोली मां झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहां साफ करूं? तो सुखिया कहती है मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है और वहां से गायब हो जाती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा था। उसका सारा धन दौलत सब खत्म हो जाता है और उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे दुखिया पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या झरझर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो झरझर बोली थी। दुखिया कहती है बहन यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने जो दिया वह मेरा सर्वस्व था और मैंने उसे पूरे मन से दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने लालच के कारण सब कुछ खराब कर दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद ही का चावल और डंठल का साग परोसा था, पर वह मेरे सच्चे मन की भेंट थी। पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है, तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने जो दिया वह मेरा सर्वस्व था और मैंने उसे पूरे मन से दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने लालच के कारण सब कुछ खराब कर दिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद ही का चावल और डंठल का साग परोसा था, पर वह मेरे सच्चे मन की भेंट थी। पर तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है,
तुमने लालच किया है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दुखिया जीमूतवाहन बाबा से सुखिया के लिए क्षमा प्रार्थना करती है और कहती है कि हे जीमूतवाहन बाबा, मेरी बहन को क्षमा कर दो। और अब सुखिया भी अपनी गलती मानकर जीमूतवाहन बाबा से क्षमा मांगने लगती है। दुखिया कहती है कि बहन, अगले जितिया व्रत में तुम पूरे सच्चे मन से जीमूतवाहन बाबा की पूजा अर्चना करना, वह जरूर ही तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारा सारा धन दौलत लौटा देंगे। दुखिया की बात मानकर सुखिया अगली बार जितिया व्रत को पूरे मन से बिना किसी लालच के करती है और उसका खोया हुआ सारा धन दौलत पैसा उसे वापस मिल जाता है। हे जीमूतवाहन बाबा, जिस तरह से तुमने दुखिया को दिया, जिस तरह तुमने सुखिया को क्षमा करके उसका सब कुछ लौटाया, उसी तरह हम सबको देना। जो तुम्हारा व्रत पूजन करें सभी को देना, सभी के भंडार भरना, सभी के घरों में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो बोलिए जीमूतवाहन